हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुण। आज हम बात करेंगे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी को कितनी पावर्स है जो उमर अब्दुल्ला साहब ने दी हैं या फिर एज अ सीएम दी जाती हैं। मैंने ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उमर साहब ने कितनी पावर्स दी हैं, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये सीएम के द्वारा क्रिएट की गई होती है एक पोस्ट। सारा कुछ समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई पोस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, नो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसके कुछ मिनिस्टर्स होंगे। यही होता है आर्टिकल 163। आर्टिकल 164 में कहा जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करेंगे गवर्नर, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। लेकिन कौन एडवाइस करेगा? चीफ मिनिस्टर। इसका कहने का मतलब है कि जो सीएम होंगे वो गवर्नर को बताएंगे कि जनाब मेरे ये लोग जो हैं मंत्री रहेंगे, आप इनको शपथ दिलवा दो। तो मोटे मोटे तौर पर चीफ मिनिस्टर होंगे एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है कि उप मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पोस्ट जो है सीएम के द्वारा क्रिएट की जाती है। ये इसमें हम देखते हैं सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले तो है कि अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अब इस पोस्ट में देखिए, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ऐसा पद बनाते हैं एक कि इसका एक पोस्ट बना दी है। तो जो ये पोस्ट होती है इसमें आप देखिए हर स्टेट में देखिए आप एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। ये सीएम के ऊपर होता है कि वो कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर हम महाराष्ट्र में देखें, अभी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पर हैं, ठीक है। आपको पता है एक फडणवीस जी हैं और दूसरे जो हैं हमारे अजीत पवार हैं जो एनसीपी के हैं, और फडणवीस जो हैं वो बीजेपी के हैं, और एकनाथ शिंदे जो हैं शिवसेना के हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसलिए ये कितने भी आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बना सकते हैं। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसको सीएम जो है कभी भी जैसे अपॉइंट किया हुआ है, कभी भी उसको रिमूव कर सकता है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये सिर्फ एक सीएम के द्वारा बनाई गई पोस्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पावर्स कितनी है, कि क्या पावर होती है। देखिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है ना, जैसे हमारे चौधरी साहब हैं, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर के बराबर का है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होता है। इनकी सेम पे होती है और सेम पर्क्स होते हैं। पर्क्स में जैसे बंगला, ये वो जो सिक्योरिटी वगैरह इनको मिलती है, और पे स्केल भी वही रहता है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का जो है वो होता है। अब बात करते हैं कि जैसे देखिए जो सुरिंदर कुमार चौधरी हैं उनको जो जो मंत्रालय मिले होंगे, जैसे उनको मिला है ये पीडब्ल्यूडी का मिला है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, माइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं जम्मू कश्मीर में। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां भी इनके हाथ में, स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो जितने भी मंत्रालय हैं ये बस अपने मंत्रालयों में ही ऑर्डर चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो ये किसी को भी बोलेंगे कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। और सबसे बड़ी बात, ये किसी क्लास 1 ऑफिसर की ट्रांसफर जो होती है वो सिर्फ सीएम कर सकते हैं। इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है। ये सिर्फ सीएम के हाथ में होता है कि क्लास 1 ऑफिसर की ट्रांसफर कहां करवानी है, और ये किसी भी और मंत्रालय में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये भी हम इनके पोर्टफोलियोज में देखते हैं। दूसरा आता है फाइनेंशियल पावर्स। डिप्टी सीएम डज नॉट एंजॉय एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर। इनके पास कोई ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सैलरी होती है वही, जैसे देखिए सीएम के लिए बहुत चीजें होती हैं, लेकिन उनके लिए बजट अलग से, जैसे देखिए वो कहीं जा रहे हैं, उनको अब हवाई जहाज की जरूरत है, और भी जो चीजें होती हैं वो सीएम को जो है उसका सपोर्ट पूरा मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए इसका जो महत्व है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज्यादातर जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं महाराष्ट्र की, अब वहां पर रूलिंग पार्टी जो है उसमें 3 पार्टियां हैं। रूलिंग पार्टी में टोटल 3 पार्टी हैं। एक आ गई बीजेपी, ठीक है, दूसरी आ गई एनसीपी, और तीसरा आ गया यूबीटी, ये वाला, ये जो यूबीटी नहीं, ये एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना का ग्रुप, ठीक है। 3, अब 3 पार्टीज हैं रूलिंग पार्टी। अब चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने बना दिया एकनाथ शिंदे को,
लेकिन अब ये दो रूलिंग पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए इन दोनों में से एक एक क्या बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ताकि उनको नहीं लगे कि हमें कुछ ऐसा किया। होता है ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही है रैंक, लेकिन एक ऐसे होता है कि थोड़ा लगता है कि जी नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो मतलब ये अलाइज को सपोर्ट करने के लिए होता है कि जी नहीं हमने आपका। दूसरा कम्युनिटीज को खुश करने के लिए या फिर वोट बैंक्स के लिए। जैसे उमर साहब ने जम्मू में क्यों बनाया है, क्योंकि उन्होंने जम्मू के, उन्होंने एक स्टेटमेंट में भी कहा है, ये आप स्टेटमेंट नीचे पढ़ो, यहां पर उन्होंने कहा है कि मैंने सुरिंदर चौधरी को इसलिए पिक किया है ताकि जम्मू के लोग ये फील नहीं करेंगे उनकी गवर्नमेंट नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए सुरिंदर चौधरी को खुश किया है। तो यहाँ पे जम्मू के लोगों के वोट बैंक की तरफ जो है उमर अब्दुल्ला की पूरी नजर है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए इलेक्शंस भी होंगे, डीडीसी के, म्युनिसिपैलिटी के, ये वो बड़ा कुछ होगा। तो यहाँ पर ये कम्युनिटी को खुश करने के लिए देखिए जम्मू से सतीश जी को जो है उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है इन्होंने, ताकि जम्मू के लोग खुश हों। सुरिंदर चौधरी भी जम्मू डिवीजन के हैं, लेकिन ये पीर पंजाल के एरिया को भी करते हैं। मैंडर से एक मिनिस्टर बनाया, तो बहुत इनको ये तो पता है कि कश्मीर में तो अब लोग एनसी को ही वोट देंगे, क्योंकि पीडीपी को बहुत कम चांसेस है लोग वोट दें, वहां पे टर्नआउट जो है एनसी की तरफ बहुत ज्यादा है, इसलिए। लेकिन अब इनको चाहिए कि हम जम्मू की तरफ जो है वहां पे जाएं, और जम्मू के लोग अभी जो हैं वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पता क्या होता है, इसमें पॉलिटिक्स है। लेकिन जो हमारी चीज थी समझने वाली कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो सीएम के बराबर नहीं होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का रैंक है। इसको सीएम क्रिएट करते हैं ताकि अलाइज को खुश किया जाए, कम्युनिटीज को खुश किया जाए वोट बैंक के लिए, और मेंटेन किया जाए अलायंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, केटीएस पाठशाला सुंदरबनी। ओके एंड बाय बाय।